तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रूट्स के बारे में। रूट्स जो होते हैं वो वेजिटेटिव ऑर्गन होते हैं। वेजिटेटिव पार्ट होते हैं प्लांट के। प्लांट में दो तरह के पार्ट होते हैं, एक तो वेजिटेटिव होते हैं और दूसरे रिप्रोडक्टिव होते हैं। रिप्रोडक्टिव होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे कि फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। इसमें मेन जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर पार्ट होता है फ्लावर का, जो कि स्टेमन होता है और पिस्टिल और कार्पेल होता है। स्टेमन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसके नाम में पीछे मैन आता है इसलिए ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टेमन। और पिस्टिल या कार्पेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इनके फर्दर डिविजन्स या फिर फर्दर इनको और हम इनके होते हैं, इनके एंथर और फिलामेंट होता है स्टेमन में। और पिस्टिल जो होता है उसमें स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी होता है। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, उसके अंदर एम्ब्रियो सैक होता है। तो वो एक अलग डिस्कशन है। अभी हम रूट के बारे में बात करें। रूट एक वेजिटेटिव पार्ट होता है प्लांट का। दूसरे जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं प्लांट के वो होते हैं लीव्स, स्टेम और ब्रांचेस, ठीक है। तो रूट जो होता है वो रेडिकल से निकलता है। रेडिकल जो होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस का रेडिकल जो पार्ट होता है वहाँ से रूट हमारा डेवलप होता है, रूट निकलता है, ठीक है। जो ऊपर वाला पार्ट होता है जिसको प्लम्यूल कहते हैं, प्लम्यूल शूट्स में डेवलप हो जाता है, जो कि बाद में प्लांट का एरियल पार्ट बनाता है शूट, ठीक है। जो रेडिकल होता है वो रूट बनाता है, आर से आर, ठीक है। तो रेडिकल रूट बनाता है, आर फॉर आर, ठीक है। फंक्शन की बात करें तो जो रूट होता है उसका मेन काम होता है प्लांट को ज़मीन में या फिर अपनी जगह पे पकड़े रखना, उसको अपनी जगह पे बनाए रखना। तो एनकरेज इसका मेन काम होता है। इसके बाद जब ये रूट्स में प्लांट रहता है तो रूट्स जो होते हैं वो जब सॉइल में, क्योंकि प्लांट को एनकरेज करके रखते हैं, तो सॉइल से जितना कांटेक्ट है, जितनी भी सॉइल से चीज़ें एब्जॉर्ब करनी है वो रूट के थ्रू होती है। जैसे वाटर्स, मिनरल्स और सॉल्ट्स का एब्जॉर्प्शन, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उन सभी का एब्जॉर्प्शन रूट के थ्रू होता है। जो प्लांट लेते हैं सॉइल से वो सब रूट से होकर जाते हैं। रूट इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं एक्टिवली या पैसिवली, जिस भी तरीके से उसको एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद रूट जो होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, फूड स्टोरेज भी कई कई बार करते हैं। जैसे कि हमारा जो स्वीट पोटैटो होता है वो एक जगह रूट ट्यूबर है। स्वीट पोटैटो तो फूड को स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो ये प्लांट में बाद में प्लांट के लिए काम आता है, तो ये फूड स्टोरेज का भी काम करते हैं। और प्लांट में ग्रोथ रेगुलेटर्स जो होते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जो कि हमारे हार्मोन्स होते हैं प्लांट के, तो वो भी रूट उनको बनाता है, ठीक है। उनका सिंथेसिस करता है, प्रोडक्शन करता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है रूट सिस्टम्स कितने तरह के होते हैं। तो रूट सिस्टम्स हमारे पास मेनली तीन तरह के होते हैं। इसमें जो मेन दो होते हैं वो हमारे टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम होते हैं, जो कि रेडिकल से निकलते हैं। टैप रूट सिस्टम जो होता है डाइकॉट या डाइकॉटिलेडनस प्लांट्स में पाया जाता है, जिसमें सीड के अंदर दो कॉटिलेडन्स होते हैं या दो सीड लीव्स होते हैं। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं डाइकॉट प्लांट जिनको हम कहते हैं, जैसे कि पल्सेस हो गया, नीम हो गया, मैंगो हो गया, मस्टर्ड हो गया, तो ये सब डाइकॉट प्लांट होते हैं। इसमें दो कॉटिलेडन होते हैं सीड के अंदर या सीड लीव्स होते हैं, जो बाद में लीव्स बनते हैं, शुरुआती लीव्स। तो उस तरह के प्लांट जो होते हैं उनको हम डाइकॉट प्लांट कहते हैं। तो डाइकॉट प्लांट में मेनली टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। टैप रूट सिस्टम में जो प्राइमरी मेन जो रेडिकल होता है, रेडिकल जो होता है एलोंगेट होके और मेन पहली प्राइमरी रूट बन जाता है, ठीक है। ये जो मेन प्राइमरी रूट होता है इसके उसमें ब्रांचेस होते हैं जिसको हम सेकेंडरी रूट्स कहते हैं। और इन सेकेंडरी रूट्स के ऊपर भी ब्रांचेस होते हैं जिनको हम टर्शरी रूट्स कहते हैं। तो इस तरह से कई सारे ब्रांचेस का नेटवर्क होता है, ठीक है। तो मेन जो रूट होता है उसको प्राइमरी रूट कहते हैं टैप रूट में, जो मेन टैप रूट है। उसके बाद इसके फर्दर डिवीजन होते हैं जो सेकेंडरी ब्रांच रूट्स कहते हैं, फिर टर्शरी रूट्स कहते हैं। तो ये होता है टैप रूट सिस्टम, ठीक है। इसमें एक मेन प्राइमरी रूट हमेशा दिखता है, ठीक है। उसके बाद फाइब्रस रूट सिस्टम में जो रेडिकल होता है या मेन रूट होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी डिसअपियर हो जाता है। वो लॉन्ग लिव नहीं होता, शॉर्ट लिव्ड होता है। और वो बहुत जल्दी रिप्लेस हो जाता है ढेर सारे एक बंच ऑफ रूट्स हैं, काफ़ी सारे बंच ऑफ रूट्स होते हैं जैसे हम ग्रासेस को हम उखाड़ते हैं। अगर हम ग्रासेस को देखते हैं, जो फाइब्रस रूट सिस्टम होता है ये मोनोकॉट्स में पाया जाता है। मोनोकॉट जो होते हैं, मोनोकॉटिलेडनस प्लांट्स होते हैं, उसमें पाया जाता है, ठीक है। जैसे सीड के अंदर सिर्फ एक कॉटिलेडन होता है जिसको स्क्यूटेलम कहते हैं, ठीक है। तो मोनोकॉट प्लांट्स में फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। इसमें जो प्राइमरी रूट है हमारी वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, छोटी सी प्राइमरी बहुत जल्दी रिप्लेस हो जाती है लॉट ऑफ रूट्स से, ठीक है। काफ़ी सारे रूट्स होते हैं, उससे प्राइमरी रूट हमारी रिप्लेस हो जाती है, ठीक है। तो ये फाइब्रस रूट सिस्टम होता है और ये भी रेडिकल से ही डेवलप होता है। लेकिन इसमें जो मेन रूट है वो लॉन्ग लिव्ड नहीं होता, शॉर्ट लिव्ड होता है और बहुत सारे एक बंच ऑफ रूट से रिप्लेस हो जाता है। इसमें कोई भी प्राइमरी रूट नहीं होता। प्राइमरी रूट ऑब्जर्व करना या मेन रूट ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल होता है। और इसमें ब्रांचिंग भी उतनी ज़्यादा वेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती, ठीक है।
जो प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट और टर्शियरी रूट की जो ब्रांचिंग है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड ब्रांचिंग नहीं होती इसमें, ये एक बंच की तरह दिखता है रूट्स के। तो इसमें हमारे पास वीट आ जाएगा, राइस आ जाएगा, मेज आ जाएगा, सारे मोनोकॉट्स आ जाएंगे। जितने ग्रास फैमिली के प्लांट्स हैं वो सारे आ जाएंगे ग्रासेस। फिर एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस रूट्स वो रूट्स होते हैं जो रेडिकल से डेवलप ही नहीं होते हैं, ये दूसरे रीजन से निकलते हैं, तो इसको हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। एडवेंटिशियस रूट्स में हमारे पास एग्जांपल आ जाएगा मॉन्स्टेरा, बेनियन और ग्रासेस। ये रेडिकल से नहीं निकल के दूसरे पार्ट से निकलते हैं, जैसे मेनली स्टेम और ब्रांचेस से निकलते हैं, ठीक है। और कई बार लीव्स पे भी होते हैं, जैसे कि ब्रायोफिलम में। उसके बाद है टाइप्स ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स में प्रॉप रूट, स्टिल रूट्स आ जाएंगे। प्रॉप रूट्स होते हैं वो ब्रांचेस और स्टेम से निकलते हैं, जैसे कि बेनियन में देखा जाता है। और स्टिल रूट्स होते हैं वो लोएस्ट पार्ट ऑफ द स्टेम से निकलते हैं, जहाँ वो सॉइल के ऊपर दिखाई देते हैं और प्लांट को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये स्टेम से ही निकलते हैं, लेकिन ये रेडिकल से नहीं निकलते, रेडिकल के ऊपर से निकलते हैं, ये ग्राउंड के ऊपर होते हैं। तो ये शुगर केन में इसमें काफ़ी अच्छे से विजिबल होते हैं। इसके बाद है रीजन्स ऑफ द रूट। अगर हम रूट की रीजन की बात करें तो रूट जो होता है उसमें हमारे पास मेनली 4 रीजन्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है रूट कैप होता है, सबसे टिप पे प्रेजेंट होता है रूट कैप। रूट कैप जो होता है ये एक शीट ऑफ सेल्स होती है, ठीक है। सेल्स की एक लेयर होती है जिसका काम होता है रूट की टिप को प्रोटेक्ट करना। जब रूट अपना रास्ता बना रहा होता है, रूट अपना वे बना रहा होता है सॉइल में, तो उसको प्रोटेक्ट करना इसका काम होता है रूट कैप का। इसके बाद है जोन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। जोन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटीज में सेल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, काफ़ी टेंसली पैक्ड होते हैं और काफ़ी तेज़ी से डिवाइड करते हैं। नियरली स्फेरिकल आइसोडायमेट्रिक सेल्स होते हैं जो काफ़ी टाइटली पैक्ड होते हैं और कोई इनमें वैक्यूल्स भी नहीं होता, क्योंकि सेल्स रैपिडली डिवाइड करते रहते हैं। तो बहुत हाई एक्टिविटी यहाँ चल रही होती है डिविजन की, और सेल्स तेज़ी से डिवाइड करते हैं। जोन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी होता है। फिर होता है जोन ऑफ इलॉन्गेशन। जोन ऑफ इलॉन्गेशन में सेल्स होते हैं वो तेज़ी से इलॉन्गेट होते हैं, लार्ज होते हैं, जैसे कि रूट की लेंथ इंक्रीज होती है, तो रूट की लेंथ यहाँ पे बढ़ती है, साथ ही साथ उसकी गर्थ भी बढ़ती है, उसकी विड्थ जो होती है वो भी इंक्रीज होती है। तो इसको हम जोन ऑफ इलॉन्गेशन कहते हैं। सेल्स इलॉन्गेट करते हैं, रूट की लेंथ इंक्रीज होती है। फिर है जोन ऑफ मैचुरेशन। मैचुरेशन में सेल्स मैच्योर हो जाते हैं, डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और परमानेंट टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। परमानेंट टिश्यूज़ हम कह सकते हैं, जो परमानेंट टिश्यू है उसमें बदल जाते हैं सेल्स, जो कि मेनली पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा ये सब है। तो सेल्स मेनली परमानेंट टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। तो उसके बाद है रूट हेयर्स। लास्ट में जोन ऑफ मैचुरेशन के ऊपर हेयर्स डेवलप हो जाते हैं। ये बहुत छोटे हेयर्स होते हैं जो कि रूट का सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन। तो इसको हम रूट हेयर्स कहते हैं। ये वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन मेनली रूट